आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। बैंकों पर नजरें रहेंगी। निफ्टी बैंक कोशिश कर रहा है पॉजिटिव टेरिटरी में आने की, करीब 2 पॉइंट ही नेगेटिव यहाँ पर। यह तो देखते हैं यहाँ से लीडरशिप कहाँ से आएगी और क्या एक्शन बनता दिखाई देगा आज। दरअसल लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कुछ ही देर पहले हम सुन भी रहे थे आरबीआई गवर्नर को। कोई चेंज नहीं, स्टांस विड्रॉल ऑफ स्टांस बरकरार है। लेकिन बैंक्स कैसे पढ़ रहे हैं इस पॉलिसी को? हमारे साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देश के सबसे बड़े बैंक के एमडी अश्विनी कुमार जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। यहाँ पर ऑफ कोर्स गवर्नर साहब ने कहा है कि वी कांट अफोर्ड टू लुक थ्रू परसिस्टेंटली हाई फूड इन्फ्लेशन, क्योंकि डर है कि ये फैलेगा और स्पिल होता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए शायद रेट कट की गुंजाइश इस समय नहीं है। लेकिन इस तरह के वातावरण में जहां पर ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन एक पेन पॉइंट है, लेकिन बैंकों के लिए कॉस्ट ऑफ क्रेडिट भी थोड़ा सा महंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आपको लग रहा है अगली बारी जब बैठक होगी कुछ अलग नजरिया बनेगा इस पे, या फिर बनने की जरूरत है? मुझे लगता नहीं कि अगले क्वार्टर में या अगले 2 महीने में जो पॉलिसी दोबारा होगी तो उसमें कुछ कट होगा, बिकॉज उन्होंने जैसा समझाया कि जब तक फूड इन्फ्लेशन सस्टेनेबली एक बैंड में नहीं आ जाता, जो अभी नहीं है, तब तक इसको नहीं देखना है। क्योंकि हमने इतने दिन से इस पे कोशिश कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम हो, काफी कम हुआ भी है, पर जब तक ये स्टेबल नहीं होता, सस्टेनेबल नहीं होता, तब तक मुझे नहीं लगता कि वो इसको कट करने के बारे में कोई भी एश्योरेंस देने के लिए है। और जैसा कि आपने देखा, स्टांस भी कम नहीं किया है। दूसरी बात की जो रेट की बात हो रही है, तो रेट में 2 तरह की चीज हम देख रहे हैं। एक तो ये है कि जो जैसे गवर्नर साहब ने कहा अभी कि 10 ईयर जो यील्ड है वो पहले 7 के ऊपर भी गई हुई थी, बट अभी 7 के नीचे चल रही है, 6.99 के आसपास थी कल तक। और इसी तरह से जो टी बिल रेट है, शॉर्ट टर्म रेट है, वो भी जो है काफी कम हो गया है, करीब 20-25 बेसिस पॉइंट कम हुआ है पिछले 1-2 महीनों में। तो वो कुछ रेट्स तो ऑलरेडी कम हो गए बिना कुछ किए हुए। तो इसलिए ये डिमांड एंड सप्लाई का पूरा है कि लिक्विडिटी सिस्टम में कितनी है। तो एज ऑफ नाउ इन्फ्लेशन को देखते हुए और फूड इन्फ्लेशन को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि शॉर्ट टर्म में कोई रेट कट की आशंका, कुछ भी पॉसिबल चांस है इसका। जो मुद्दा ये लिक्विडिटी सिस्टम में कितनी है, उस पर तो ऑफ कोर्स ये बार बार चर्चा भी हुई है कि देखिए डिपॉजिट्स में कमी देखने को मिली, और उसका उल्लेख आई एम श्योर आप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस पॉलिसी में आएगा, जहां पर वो गवर्नर साहब ने माना है कि आप सभी बैंकों को थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इस समय डिपॉजिट्स रेज करना, क्योंकि दूसरे ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में डिपॉजिट्स में जो पहले पैसा आता था वो वहां जाएगा। लेकिन आरबीआई ये कहता है कि कुछ रेमेडियल एक्शन आएगा, कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट्स की बात होगी। क्या वो काफी होगा? क्या वो कॉम्पेंसेट कर पाएगा द लैक ऑफ इंक्रीजिंग डिपॉजिट्स? अश्विनी जी, देखिए, ओवरऑल ये बात उन्होंने एक्नॉलेज करी है, जैसा कि आपने बताया, 8 क्वार्टर से लोन ग्रोथ डिपॉजिट ग्रोथ से ज्यादा है, और ये केवल परसेंटेज टर्म्स में नहीं है, ये एब्सोल्यूट लेवल में भी है। तो नेचुरली फिर प्रेशर तो है डिपॉजिट ग्रोथ पे। बैंकों ने रेट भी बढ़ाए हैं, और बैंकों ने ये भी कोशिश करी है कि जैसे इंफ्रा बॉन्ड्स हैं और 81 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, 82 हैं, इनसे भी कुछ पैसा रेज करें। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन 90% लोन ग्रोथ इंडिया में हमेशा से डिपॉजिट्स के ही माध्यम से अभी तक पूरी हुई है, और उस पर थोड़ा प्रेशर है अभी। अब उन्होंने ये कहा है कि कुछ बैंक्स ने इसमें शॉर्ट टर्म नॉन रिटेल यानी बल्क डिपॉजिट रेज कर रहे हैं, जो कि एक स्टेज के बियॉन्ड अगर जाएगा तो लिक्विडिटी पे फर्क पड़ सकता है बैंक की। तो इसके लिए उन्होंने ये एक तरह की चेतावनी दी है बैंकों को कि आपको रेगुलर डिपॉजिट ग्रोथ जो रिटेल साइड का वही करना है, और उसके लिए अब जैसे आप काम कर रहे थे वैसे नहीं चलेगा, आपको इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स लॉन्च करने होंगे, आपको उन सेगमेंट्स को टैप करना होगा जो अभी तक आप ठीक से नहीं कर पा रहे थे। तो इस पे हम सब लोगों की कोशिश है, हम लोग ऑलरेडी कोशिश कर ही रहे हैं कि इसमें नए सेगमेंट्स को टैप करें, नए एरियाज में जाएं, नए इंस्ट्रूमेंट्स लॉन्च करें, जिससे कि डिपॉजिट थोड़ा सा और पुश हो। और रही बात मार्केट की, आई थिंक ये तो एक शॉर्ट टर्म चीज है। पहले भी ऐसा हुआ है, करीब 7-8 साल पहले, जब मार्केट बहुत अच्छा कर रहा था और काफी सारा पैसा मार्केट में गया था, डिपॉजिट पे प्रेशर आया था, और थोड़े दिन बाद में वो जब मार्केट करेक्ट करता है तो ये सेटल हो जाता है। तो ये तो वापस आएगा, लेकिन ये हमें मौका है कि हम थोड़ा टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके उन सेगमेंट्स को टैप करें जिन पे उतना ध्यान अभी तक नहीं गया। तो उसका इसका तोड़ है अश्विनी जी, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जब कोई मुश्किल आती है, देखिए, तभी हम लोग रास्ता भी ढूंढते हैं और सोल्यूशन भी ढूंढते हैं, और वही हो रहा है। जब मुश्किल है तो हम ढूंढ रहे हैं कि कौन सा ऐसा अच्छा रास्ता है जिसमें हम करके सक्सेस ला सकते हैं। ओके, फिर आपके लिए डिपॉजिट्स बढ़ाने के लिए क्या आप लोगों ने तोड़ निकाला है? उस पर कुछ एक्शन लिया है या फिर लेने की स्थिति में है इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया?
हमने कई चीजें की हैं। जैसे एक चीज तो हमने ये की है कि एक वेल्थ सेगमेंट है जो हमारे कुछ कस्टमर हैं, पर उनके जो पूरा वेल्थ है उस पे हमारा फोकस नहीं था, तो उस पे बड़ा 1 साल से करीब हम लोग बहुत काफी फोकस कर रहे हैं उस पे। एक ये है। दूसरा ये कि एग्रीकल्चर सेगमेंट में हमने कई सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, नए सेगमेंट टाइप किए हैं, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है या एग्री इंटरप्राइजेज हैं, इन पे हमने किया। तो हर लोन के साथ में उनका जो ट्रांजैक्शन अकाउंट है वो भी हम लोग उसके बात करते हैं, और उससे भी वो करंट अकाउंट के डिपॉजिट हमारे पास आते हैं। इसी तरह से हमने अपना जो बिजनेस बैंकिंग का जो कैश मैनेजमेंट सिस्टम है उसको भी रिवैम्प किया है, इंटरनेट बैंकिंग को भी रिवैम्प किया है, और इन सब से भी हमें उम्मीद है कि हमारे पास में जो फ्लोट फंड्स हैं कॉर्पोरेट्स के, ये बढ़ेंगे, और इसकी वजह से हमारे पास वो सेगमेंट्स और वो फंड्स आएंगे जो अभी तक हम उतनी तादाद में नहीं ले पाए थे। तो ओवरऑल जो है मैं जैसा देखता हूँ कि मतलब हैं तरीके जिनसे हम इसको एड्रेस कर सकते हैं कुछ हद तक, और बाकी तो ये ठीक ही है कि मतलब जब तक ये इशू चल रहा है तब तक हमको उसको फेस करना है। स्टेट बैंक को दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारा लोन टू डिपॉजिट रेशियो अभी भी 70 के नीचे है, और 3 लाख करोड़ के एक्सेस एसएलआर हमारे पास अभी भी है, ऐसा बफर। ओके। तो ये जो एलसीआर नॉर्म के लिए भी विकल्प आरबीआई ने सजेस्ट किया था, उस पर आप लोग क्या इस समय टिप्पणी दे पाएंगे? कितना कंफर्ट है? नहीं, वो नॉर्म्स पे तो अभी टिप्पणी देना ठीक नहीं, क्योंकि डिस्कशन पेपर ही की तरह जी। से ही है, और हमने अपने जो कमेंट्स हैं वो आरबीआई से शेयर किए हुए हैं, तो इसलिए अभी उस पे कहना आधिकारिक तौर से ठीक नहीं रहेगा। ओके। मैं एक और जो स्टेटमेंट मैंने गवर्नर साहब का सुना उस पर मैं आपकी राय लेना चाहती हूँ अश्विनी जी। गवर्नर साहब ने स्पेसिफिकली कहा, खासतौर से होम लोन्स और गोल्ड लोन्स के मामले में हम सब जानते हैं कि होम लोन्स एक बहुत अच्छी रफ्तार से ग्रो हो रहे हैं, जो शायद एक आपके ओवरऑल एडवांसेस में रिफ्लेक्ट भी करता है। लेकिन उन्होंने आगाह किया है कि सभी बैंक और सभी एनबीएफसी शायद पूरी तरह से उन टॉप अप लोन्स के नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, वहां पर थोड़ी सी कंप्लेसेंसी आ रही है। ये इस समय क्या सिर्फ एक चेतावनी है, या फिर आपको लग रहा है इस पर आरबीआई कुछ खासा एक्शन लेता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि आए दिन एज अ कस्टमर कई अलग अलग बैंकों से फोन आते हैं कि आप अपने होम लोन को टॉप अप कर लीजिए। आपने शायद इंक्वायरी डाली भी ना हो, ना ही उसके बारे में आपने सोचा हो। नहीं, आपकी बात सही है। टॉप अप लोन एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसमें कि जब आपका लोन कुछ रीपे हो जाए, अगर मान लीजिए आपको घर में कोई इम्प्रूवमेंट करना है, कुछ ऐड करना है, तो उसको आसान करने के लिए उन्हीं रेट पर देने के लिए ये प्रोडक्ट बनाया गया था। पर अगर कुछ सेगमेंट्स में इसमें ग्रोथ, कुछ बैंकों में या कुछ एनबीएफसी में इसमें ग्रोथ ज़्यादा दिख रही है, और आरबीआई चूंकि हर एनबीएफसी और बैंक का ऑडिट भी करता है, और उन्होंने जरूर कुछ देखी होंगी चीजें जिसमें कि उनको लगा कि नॉर्म्स पूरी तरह फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो उनकी ये चेतावनी यही है कि अगर आप नॉर्म्स फॉलो नहीं करेंगे और इस सेगमेंट में स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज में जाकर के ये पैसा इन्वेस्ट होगा, तो वो आरबीआई नहीं चाहता है। और हमने देखा हुआ है कि ये चीज आरबीआई पहले चेतावनी देता है कि आप लोग सुधर जाइए, और जो लोग नहीं सुधरते हैं तो फिर कुछ एक्शन होता है। मेरा सोचना यही है कि ये लोग अपने आप ही ठीक कर लेंगे इसको, क्योंकि एक्शन होगा तो पूरे सिस्टम पे होता है, तो वो चीज ठीक नहीं है। एनबीएफसी में भी हमने देखा यही हुआ, और इसी तरह से पर्सनल लोन में भी यही हुआ कि पहले चेतावनी दी गई 1-2 बार, और फिर उसके बाद भी जब नहीं ठीक हुआ तो उन्होंने एक्शन लिया जो पूरे सिस्टम लेवल पे था। तो मेरा सोचना ये है कि जिन लोगों के यहाँ ये ज्यादा ग्रोथ है, हमारे यहाँ नहीं है, तो वो लोग इसको देख करके अपने आप ही ऐसे कदम उठाएंगे कि ये नॉर्मल हो जाए और सारे रूल्स वो फॉलो करें। तो इसे क्या आप एक कड़ी वार्निंग की तरह लेंगे या फिर एक कैजुअल वार्निंग है? नहीं, आरबीआई जो भी कहता है और गवर्नर जो भी कहते हैं वो कैजुअल कभी नहीं होता। तो ये एक वार्निंग है, चेतावनी है, और उम्मीद है कि लोग इस पे ध्यान देंगे, और नहीं तो फिर कुछ एक्शन होगा ही आगे चल करके अगर ये नहीं सुधरता। तिवारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। लेकिन काफी बड़ी चीजों पर आपने क्लैरिटी दी है, खास तौर से ये जो हम वार्निंग की बात कर रहे थे, तो उस लिहाज से मार्केट भी थोड़ा सा कॉशियस रह सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि इस चर्चा के बीच आप गौर करिएगा कि निफ्टी बैंक आसमान छू रहा है, 150 पॉइंट की बढ़त आ गई है। नेगेटिव टेरिटरी में थे हम, वहां से एक रिकवरी देखकर अब 150 पॉइंट्स का इजाफा आता हुआ दिखाई दिया है। तो ये फिलहाल है आपके लिए ताजा हाल इस समय
निफ्टी बैंक का। निफ्टी जहां है वहां है। निफ्टी बैंक के एक बार कंट्रीब्यूटर्स मुझे दिखा दीजिएगा, क्योंकि वहां से एक अंदाजा लगेगा कि किसकी लीडरशिप में तेजी आ रही है। एक एचडीएफसी बैंक बना हुआ है तेजी में 1.1% ऊपर, और इसका साथ देखिए ठीक जिस बैंक की हम बात कर रहे थे या फिर जिस बैंक से हम बात कर रहे थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो दूसरे स्थान पर। इसका भी सपोर्ट अच्छा खासा है। तो एक थोड़ा सा मिक्स्ड प्ले है। फेडरल बैंक, कोटक, एचडीएफसी तेजी की तरफ, एक्सिस, आईसीआईसीआई, इन सब में अभी भी बिकवाली का दबाव बना हुआ है। इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक एक बार चार्ट स्क्रीन पर रखेंगे तो आपको नजर आएगा वो भी डे लो से कुछ अपनी चाल को सुधारने में लगा है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे। फोकस एक बार फिर खिलाड़ी नंबर 1 पर। जो ट्रेड्स आज नए आए हैं उसमें से सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किसका है, उस पर भी नजरें होंगी।